संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, शिवाजी महाराज, साहूजी महाराज, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी और मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भिक्खू संघ और सबका नाम लेने की बजाय मंच पे आसीन सभी सम्मानित अतिथिगण और सामने बैठे हुए सम्मानित उपासक उपासिकाओं सभी को क्रांतिकारी जय भीम विनम्र नमो बुधाए। मैं वहां की बजाय सीधे यहां से बात करना चाहता हूं। मुझे डायरेक्ट बातचीत करना अच्छा लगता है। जैसा जोसेफ जी ने शुरुआत की, जैक्सन जी ने, तो उन्होंने बाबा साहब का जो कानून के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो काम किया वो सारा उन्होंने बताया। और उसके बाद राजे जी ने पूरा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और साहू महाराज के बीच का संबंध और बहुजन समाज को हक अधिकार दिलाने के आंदोलन का किस तरह दोनों में तालमेल से आगे बढ़ा उसको बताया। तो मैं उस पर नहीं बोलूंगा, जो वो बोल चुके हैं मैं उस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि जैसे सब लोग स्वागत कर रहे हैं कि इन्होंने मंत्री पद त्याग दिया बाबा साहेब के मिशन के लिए, बुद्धिज्म के लिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये मंत्री पद दिया किसने था? जिन्होंने हमें एमपी, एमएलए, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कलेक्टर, प्रोफेसर बनने का रास्ता बनाया, जिनकी वजह से हम एमएलए बने, फिर मंत्री बने, अगर वो बनने के बाद उनके विचार को आगे ना बढ़ा पाए तो हमें मर जाना चाहिए। क्या हर बार 131 सांसद जीत के नहीं जाते? क्या राज्य की विधानसभाओं से लगभग 1100 रिजर्व सीट से विधायक जीत कर नहीं जाते हैं? क्या वो जीतने के बाद जिस काम के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे लोगों को विधानसभा और संसद के अंदर भेजा, क्या वो लोग ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? नहीं। देश के अंदर लड़ाई संस्कृति की है। एक तरफ ब्राह्मण की विचारधारा है, ब्राह्मण धर्म की विचारधारा है जो विषमता पर आधारित है, जात पर आधारित है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, अन्याय पर आधारित है, शोषण पर आधारित है। और दूसरी तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा है, फूले जी की विचारधारा है, साहूजी महाराज की विचारधारा है, जो बुद्ध के धम्म से उत्प्रोत है, जिसमें संत कबीर, संत गुरु रविदास, उनका मार्गदर्शन है, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित है। इन दो विचारधाराओं के बीच, दो संस्कृतियों के बीच में युद्ध है। चाहे वो देवासुर संग्राम हो, आर्य अनार्यों के बीच का युद्ध हो, चाहे वो गांधी और अंबेडकर के बीच में आर्ग्यूमेंट हो, इसमें से एक रास्ता चुनना पड़ेगा। जो लोग दो नाव में पैर रखते हैं वो डूब जाया करते हैं, राइट। और अगर दो में से एक को चुनना है तो हम समतावादी, बंधुत्व के आधार पर, न्याय पर आधारित व्यवस्था को चुनेंगे। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, यहां तक कि अपने 5 में से 4 बच्चे और जवान पत्नी को हमारे और आपके लिए खो दिया, कुर्बान कर दिया, क्या आज उनकी कुर्बानी बेकार नहीं हो रही है? मनुस्मृति की वजह से हमें शिक्षा से, संपत्ति से, व्यापार से दूर रखा, हजारों साल तक जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया। उससे हमें बाहर किसने निकाला? क्या किसी देवी देवता ने निकाला? नहीं। क्या बाबा साहेब से पहले जो आज हमें सम्मान मिला, क्या वो पहले कभी मिल पाया? अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे पढ़ने के रास्ते ना खोलते,
शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन दिलाकर हमारे आगे बढ़ने के रास्ते में खोलते। सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिलाकर अगर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कलेक्टर, प्रोफेसर बनने का रास्ता ना बनाते, अगर वो रिजर्वेशन के माध्यम से विधानसभा और संसद के अंदर विधायक और सांसद बनने का रास्ता ना बनाते, उन्हीं की कुर्बानी की वजह से हम विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, यहां तक कि देश के राष्ट्रपति बने। लेकिन आज उनकी मेहनत मुझे बेकार होती दिख रही है। इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। हमारे पास खेत की जमीन नहीं है, हम लोग व्यापारी नहीं है, और ना इतना पैसा हमारे पास है कि हम व्यापार कर लें। क्योंकि मनुस्मृति के द्वारा जो बंदिश लगी व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर, पढ़ने पर, उसकी वजह से हजारों साल की गुलामी हमने और आपने झेली है। और जो थोड़ी तरक्की और खुशहाली आई है वो पढ़ने से और रिजर्वेशन से जो नौकरी मिली उसकी वजह से आई है। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही। लेकिन ये रास्ता खोला किसने था? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। लेकिन क्या ये सच नहीं है? वो रास्ता इन सरकारों ने फिर से बंद कर दिया। क्या अब नौकरियां लग पा रही है? रिजर्वेशन लगभग खत्म कर दिया। देश के ज्यादातर सार्वजनिक उपक्रम, चाहे वो इंडियन रेलवे हो, पोस्टल डिपार्टमेंट हो, एमटीएनएल हो, बीएसएनएल हो, ओएनजीसी हो, बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनियां हो, आईटीडीसी के होटल हो, एक एक करके सारे सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए। और जो बिक गया वही हमारा रिजर्वेशन खत्म, नौकरियां खत्म कर दी है। और शिक्षा को इतना महंगा कर दिया। अगर आपको अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना हो, डॉक्टर बनाना हो, एडवोकेट बनाना हो, आर्किटेक्ट बनाना हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना हो, तो सरकारी कॉलेज में भी इंजीनियरिंग करने के 4 साल के कोर्स के लिए 15 से 20 लाख रुपया कम से कम चाहिए। और उसमें एडमिशन से पहले कोचिंग के लिए 2 से 3 लाख रुपया चाहिए। यानी कम से कम 20 लाख रुपया खर्च करोगे तो आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के 99% लोग ऐसे हैं जिनके पास 20 लाख रुपया अपने बच्चों की फीस के ऊपर खर्च करने के लिए नहीं है। 1% लोग केवल वो जो सरकारी नौकरी में थोड़े मजबूत हो गए, या कुछ व्यापार छोटा मोटा काम धंधा कर लिया तो थोड़े मजबूत हो गए। तो 1% आगे बढ़ भी जाएगा तो होगा क्या? क्या बाबा साहब का ऐसा भारत बनाने का सपना था जिसमें 1% भारत के लोगों को, भारत के 40% धन संपत्ति पर कब्जा 1% लोगों का है। भारत के 90% देश की धन संपत्ति संसाधनों पर 10% का कब्जा है। तो हमारे वहां के पास है क्या? केवल एक ही तो रास्ता था, पढ़ाई का और नौकरी का। दोनों रास्ते इन सरकारों ने बंद कर दिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जब ये रास्ते बंद किए जा रहे थे तो क्या हमारे 131 सांसद नहीं थे? क्या राज्य की विधानसभा में हमारे विधायक नहीं थे? क्या केंद्र की सरकार में हमारे मंत्री नहीं थे? लेकिन जब सब कुछ छीन रहा था, सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा था, शिक्षा महंगी की जा रही थी, तब हमारे मंत्री सांसद चुप रहे। और आज कुछ बचा नहीं है। हम लोग नारे लगाने में लगे, हम लोग गली गली में पार्टियां बनाते घूम रहे हैं। और दुख की बात तो यह पिछले कुछ समय में देखने में आ रहा है, जो पार्टी केंद्र में सत्ता में है वो अपने पैसे से ही है अलग अलग जातियों की पार्टियां बनवा रही है। हम लोग दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। हम बुद्ध की बात करते हैं पर अपने आचरण में नहीं उतारते। हम जय भीम करते, कहते हम अम्बेडकरवादी हैं, पर बाबा साहेब के विचारधारा को अपने पर आत्मसात नहीं करते। हम लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। आज हमारे अभी सावन का महीना आ रहा है, अभी अब कावड़ शुरू होने वाला है, खासतौर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उधर बहुत बड़ी मात्रा में होने लगा है। और आप जानते हो कावड़ लेने कौन जाता है?
केवल अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग 98%। ब्राह्मणों के बच्चे नहीं जाते, बनियों के बच्चे नहीं जाते, ठाकुरों के बच्चे नहीं जाते, कायस्थ के बच्चे नहीं जाते, ऑफिसर्स के बच्चे नहीं जाते, नेताओं के बच्चे नहीं जाते, पूंजीपतियों के बच्चे नहीं जाते। तो ये गरीब क्या इसी काम के लिए बना है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया हमें अंधविश्वास पकड़वाद से बाहर निकालने के लिए और हमारे जीवन में तरक्की लाने के लिए। लेकिन जिस गुलामी के रास्ते से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बाहर निकालना चाहते थे, हमारे ये अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग उसी गुलामी के रास्ते पर दोबारा अंदर जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं। समाज को कौन जागरूक करेगा? नेताओं को क्या पड़ी है? बस किसी भी तरीके से एमपी एमएलए बन जाओ। अरे मैं कहता हूं एमपी एमएलए छोड़ो, देश की राष्ट्रपति बन गई द्रौपदी मुर्मू, लेकिन मंदिर में नहीं जाने दिया। इससे पहले देश के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनको भी मंदिर में नहीं जाने दिया। फिर भी अकल नहीं आ रही। अरे जिस जगह तुम्हारा अपमान हो ऐसी जगह तुम जाते ही क्यों हो? जहां जाने पर हमारा अपमान किया जाता, हमारी हत्या कर दी जाती है, ऐसी जगह जाते क्यों हो? मैं समझता हूं